नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश आज ट्रेनिंग कल से काम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में घमासान तेज होता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस की तैयारी अपने आखिरी चरण में है। बात कांग्रेस की करें तो कल की 225 घोटालों के आरोपों की शीट पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जारी कर सरकार पर एक बड़ा हमला बोला है। तो वहीं बीजेपी ने भी 39 सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर अपनी चुनावी तैयारियों पर मोहर लगा दी है। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी पिछले 18 सालों से सत्ता में है, जिससे 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मामूली अंतर से शिकस्त दी थी। ऐसे में बीजेपी जीत के लिए कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती है और यही वजह है कि पहली बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से कई तरह के नए प्रयोग देखने को मिल रहे हैं, जिनमें सबसे पहले तो बीजेपी ने हारी हुई सीटों के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके अलावा बीजेपी पूरी 230 विधानसभा सीटों पर पार्टी के रणनीतिकार माने जाने वाले बाहरी विधायकों की फौज मैदान में उतार रही है। ये विधायक उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के हैं, जो अपने क्षेत्र में चुनावी जीत की रणनीति में माहिर माने जाते हैं। हर एक विधायक को मध्य प्रदेश की एक सीट का जिम्मा दिया गया है। ये विधायक हर विधानसभा सीट से दावेदारों का पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेंगे। इनकी रिपोर्ट के आधार पर न केवल टिकट तय किए जाएंगे बल्कि ये भी तय होगा कि उस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कैसे लड़ना है। अब आज इन विधायकों की ट्रेनिंग हो गई है और कल से ये विधायक मैदान में वर्किंग के लिए उतरेंगे, यानी काम करेंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश में चुनाव की पूरी रणनीति गृह मंत्री अमित शाह की देखरेख में ही बन रही है। उसी के मुताबिक काम हो रहा है। दूसरे राज्यों के विधायकों से इस तरह वर्किंग कराना भी उसी का एक हिस्सा है। ये विशेषज्ञ विधायक हर विधानसभा में पहुंचकर हार जीत की संभावना को खंगालकर पार्टी को बताएंगे कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। अब सभी विधानसभा सीटों पर बाहरी विधायकों के दम पर बीजेपी कितना आगे बढ़ पाती है और बीजेपी का ये प्लान चुनाव में कितना गुल खिलाएगा। बीजेपी की एक्शन प्लान क्या हार का डर है या जीत के लिए चुनावी रणनीति का, ये कितनी सक्सेस होगी, इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। आज ट्रेनिंग कल से काम में। तो जो कार्यक्रम तय किया है जो भारतीय जनता पार्टी ने, ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने वो प्रोग्राम जो तैयार किया है वो हिसाब से हमको 7 दिन काम करना है। जो भारतीय जनता पार्टी का जो अपने वहाँ का जिला अध्यक्ष होगा, जब तक मंडल का अध्यक्ष होगा, शहर का अध्यक्ष होगा, उनकी बैठक लगाएंगे। वही बैठक लगा के वो जो जैसा प्रोग्राम मिला है वैसा प्रोग्राम तैयार करके हर दिन हम वो प्रोग्राम करेंगे। कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर संवाद करना है और उनके बीच में काम करते हुए जो हमारे बूथ सशक्तिकरण का काम है, हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर जो हमारे बूथ सशक्तिकरण को लेकर के कार्यक्रम चले हैं, उन कार्यक्रम का क्रियान्वयन और व्यवस्थित प्रकार से नई पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है। और वो हम इस कारण से कह रहे हैं कि अब हम लोग सिस्टमेटिक यहाँ भोजन कर रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं। नहीं तो हर एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी परिवार पूरे देश के अंदर, देश के बाहर भी हमारा NRI सेल भी है, तो पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है वो हर एक चुनौती को मिलकर ही जूझता है। ऐसे हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब भी किसी भी प्रदेश में चुनाव होता है तो जो एक टीम वर्क काम करती है तो उनको पहले प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपको क्षेत्र में जाना है, करना क्या है। प्रशिक्षण के बाद लोग जाते हैं और सारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, कार्यकर्ता चुनाव जीतता है और कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ाता है। यहाँ का जो संगठन बहुत अच्छा है, उसको अधिक मजबूत करने के लिए हम आए हैं। सर्वे करना ये हमारा काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक नया अभियान चलाती है, उसके तहत ये एक अभियान। मैं बोल रहा हूँ ना, बीजेपी एक पैनिक मूड में है, डरी हुई है। उनको दिख रहा है कि एक हार का एक वातावरण सामने दिख रहा है, नजर आ रहा है। तो इस वक्त बीजेपी हर कोशिश में लगी है अपने आप को बचाने की। तो विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का समय बाकी है और ऐसे में दोनों ही दल सक्रिय हैं। इसी मुद्दे पर आज चर्चा कर रहे हैं। मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ अश्विनी शाही जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही कांग्रेस से प्रवीण धौलपुरी जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरपी सर, आप ही के पास आऊंगा। और 230 विधानसभा सीटों पर जो
अन्य प्रदेशों के विधायक यहाँ पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसा पहली बार ही देखने को मिल रहा है और साथ ही जो बदलाव इस बार देखने को मिल रहे हैं, बीजेपी जो नए बदलाव कर रहे हैं या कहें कि नए नए तरीके अपना रही है। जिससे पहले गुजरात विधानसभा चुनाव भी हमने देखा जब तमाम बदलाव किए गए और उसका परिणाम भी बीजेपी के लिए सुखद रहा। लेकिन इस बार चुनौती बीजेपी के लिए भी है क्योंकि 18 साल से सरकार है। तो कैसे इस पूरे कहें कि चुनावी और राजनीतिक घटनाक्रम को देखा जाए? देखिए ऋषभ, आप पहले जरा ये देखेंगे, हम आगे हाँ। मतलब जो भी चीजें हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे कि 230 विधायकों को जो 4 राज्यों से हैं हाँ। उनके उतारने के पीछे की मंशा क्या है भारतीय जनता पार्टी की। और एक चीज और आप देखे होंगे कि पिछला भी चुनाव आपने देखा होगा और आप एंकरिंग करते आ रहे हैं कि उसमें शिवराज सिंह चौहान काफी लीड में और पूरे प्रदेश में उनकी दौरे, रैलियां, तमाम चीजें होती रही। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फूक फूक के कदम रख रही है और खास करके इनका शीर्ष नेतृत्व और अमित शाह जी 2 बार यहाँ आए भी और पूरी रणनीति हमको लगता है अमित शाह जी तैयार कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी को 2018 की स्थिति में ना आना पड़े। एक बात। दूसरी बात यह है कि 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है। तो ये जो विधायक उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आपके महाराष्ट्र से, आपने देखा गुजरात से, ये पूरा जो है सीमा, जो पूरे ये सीमाएं सटी हुई हैं राज्य की और इनसे रिलेटेड जो है इन क्षेत्रों में इन विधायकों की हमको लगता है तैनाती होगी। आज का जो प्रशिक्षण है, पता नहीं अंदर क्या उनको प्रशिक्षित किया गया है तो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि एक प्रशिक्षण के दौरान इन सारी चीज़ों को, एक बात और भी देखिए कि जो विधायक हैं आज की डेट में, उनको लेकर के जनता में क्या परसेप्शन है, क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, क्या जब चुनाव होने जा रहा है तो इसका जायजा भी ये विधायक जाकर के लेंगे और शायद शीर्ष नेतृत्व को ये सारी चीजें बताएंगे। एक सबसे बड़ी बात जो सामने निकल के आती है कि अचानक इस तरह की जो परिस्थितियां, हम गुजरात से मध्य प्रदेश की तुलना नहीं कर सकते। गुजरात में जिस तरह से देखे होंगे कैंपेन था, मोदी जी के हाथ में पूरा कैंपेन था, लेकिन मध्य प्रदेश में इनका नारा अभी फिर 200 पार का नारा देने की तैयारी में है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि क्या पूरी तैयारी जो है इनकी पूरे ग्राउंड लेवल पर जो है कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, इनका जो है बूथ मैनेजमेंट है और इनका पन्ना प्रमुख हैं और तमाम चीज़ों से बात करके फीडबैक जरूर देंगे शीर्ष नेतृत्व को ताकि वो आगे का कार्रवाई कर सकें। लेकिन आपने देखा होगा कि जो विधायक जो नॉन परफॉर्मिंग हैं उनको भी लेकर के इनकी रिपोर्ट आ सकती है। किनका टिकट कटेगा, किनका नहीं कटेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। आपने देखा होगा गुजरात में काफ़ी टिकट इन्होंने लगभग जो है 1/3 टिकट जो है सिटिंग एमएलए का काट दिया। इवन वहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल बदल दिया मुख्यमंत्री समेत। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है और यहाँ पर कोई रिस्क जो भारतीय जनता पार्टी लेना नहीं चाहती। इस वजह से ये पूरा का पूरा जो है एक सिस्टम लेकर के उनका फीडबैक लेंगे और उसके आधार पर तय करेंगे। हालांकि 39 जगहों पर जो है इन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, वहाँ भी फीडबैक देंगे कि ये जो डिक्लेयर किया उनको किस आधार पर किया। लेकिन जो अभी इनके 100 लगभग 127 एमएलए हैं जो अभी आज की डेट में हैं, तो इनके बारे में और फिर जो सीटें हारे हुए हैं उनके बारे में एक डिटेल जो है एक सर्वे जरूर 7 दिन में भेजने का इनको कहा गया होगा और जिसके आधार पर टिकट का बंटवारा हो सकता है। निश्चित तौर पर देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से विधायक जमीन पर पहुंचेंगे और जो रिपोर्ट देंगे आगे किसके टिकट करते हैं, तमाम बातें देखने वाली होंगी। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अश्विनी साही जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से आज ट्रेनिंग हो गई है, क्या कुछ चर्चा हुई है, आप बेहतर बताएंगे। और साथ ही जो आगामी आपका प्लान है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि आप डर गए हैं आगामी चुनाव में जो स्थिति कांग्रेस का माहौल बन रहा है और इसको लेकर जो 39 प्रत्याशियों की सूची आपने जारी की है वो भी जल्दबाजी में की गई है और तमाम बातों पर भी आप जवाब दीजिए। साथ ही जो आज की ट्रेनिंग है इसको लेकर भी आप प्रतिक्रिया दीजिए। अश्विनी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को डर की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन वाली पार्टी है, संगठन पर आधारित पार्टी है और हम लोग संगठन में ज्यादा भरोसा रखते हैं। और कहा भी गया है कि संघे शक्ति कलयुगे, तो संगठन में हमारे शक्ति रहती है। भारतीय जनता पार्टी नहीं डरी है, ये कांग्रेस का डर है। आज देखिए किस तरीके से दिग्विजय सिंह का बयान क्या आया है कि दंगे, भारतीय जनता पार्टी दंगे करवाना चाहती है। ये लोग दंगे के मास्टर हैं ये लोग। और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जब उदय नहीं हुआ था उसके पहले से हैदराबाद के दंगे, उधर जो है मुरादाबाद के दंगे, उसके बाद भागलपुर के दंगे। अरे आ रहा हूं सरकार, मणिपुर में दंगे नहीं हुए हैं। मणिपुर आप लोगों का
दिया हुआ वो विष है, वो विष वमन वहां की जनता झेल रही है, ये कांग्रेस का दिया हुआ है। बीच में थोड़ा मणिपुर पे तो काफी चर्चा की है हमने। चलिए आज जो ट्रेनिंग है और साथी हमारे देखिए, हाँ। अभी जो आपने कहा ना घबराहट, ये हाँ। हमारे कांग्रेस के जो साथी बैठे हुए हैं उनको घबराहट हो गई तुरंत। हाँ। तो उस पर भी मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन अभी जो विषय है मैं विषय की बात कर रहा हूं। आप सवाल उस पर भी मैं जरूर चाहूंगा कि आप मणिपुर पर सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। तो आज जो है, जो ये भागलपुर अखोड़वा कांड ये लोगों ने जो किया, सिखों को मरवाया इन लोगों ने, हाँ। तो ये दंगे के मास्टर हैं। तो ये डर बोल रहा है किस तरीके से कमलनाथ जी का आप इतिहास देखा है आपने? जैसे ही 18 महीने या 15 महीने की सरकार जो अभी आई थी, मोबाइल घोटाला कर लिया इन्होंने। इनका इतिहास उस समय देखिए, जब खालिस्तानियों को भिंडर वाले का जो को संरक्षण देने का इनके ऊपर आरोप लगता था, तो ये तो दंगाइयों के वो हैं ये लोग। लेकिन आज डर कांग्रेस में है कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के रूप से मजबूत है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 230 विधानसभा क्षेत्रों में 230 विधायक उतार दिया 4 राज्यों से, कि वो लोग जाएंगे और वहां की चीजों पर बारीकी से नजर रखेंगे। और अभी चुनाव देखिए कब है, 4 महीना 3 महीना अभी है चुनाव में, लेकिन हमारी तैयारी चालू हो गई है। कांग्रेस की कौन सी तैयारी चालू है जरा बता दें ये लोग। कांग्रेस की तैयारी वो चालू है कि जो ये इंडी अलायंस बना हुआ है, इसमें किस तरीके से हम रहें या हम निकले, अभी वही लोग माथापच्ची मारामारी कर रहे हैं। उत्तराखंड में चुनाव हो रहा है, वहां पर कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया है और समाजवादी पार्टी ने। टूट चालू हो गई है। हाँ। दिल्ली में आपने देखा ही, अलका लांबा जी का बयान आपने सुना ही सुना, बाद में जल्दी जल्दी में लोगों ने पल्ला झाड़ना शुरू किया। तो ये घबराहट आज कांग्रेस में है, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में एक प्रमुख विपक्षी दल है ये हमारे, तो इनको थोड़ा सा जो है और मजबूत करने की बात अपने आप को करनी चाहिए। लेकिन आज घबराहट के मारे भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से डबरलाइज किया जाए। 39 प्रत्याशी की सूची आपने जारी की है, कांग्रेस यही कह रही है कि आप अगर सूची जारी कर रहे हैं बहुत जल्दी, तो जो जीते प्रत्याशी हैं वहां पर पहले करिए, क्योंकि जो पहले आप हार चुके हैं वहां पर आपको डर है। इसलिए इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा। नहीं देखिए, जो हमारे जीते हुए प्रत्याशी हैं, उनको जीते हुए प्रत्याशी तो हमारे जीते हुए है ही हैं। हम उनको टिकट देने जा रहे हैं। वही तो जहां पर कि समस्या है कि कौन को टिकट दिया जाए। हाँ। जी देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस बताएगी कि टिकट किसको देना है, कैसे देना है? कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित करे। भारतीय जनता पार्टी अपने, जहां हम कमजोर हैं, जहां हम हारे हैं, क्यों, ये तो दर्द यही तो है, ये बौखलाहट यही है कि यहाँ पर अरे यार ये तो मजबूत प्रत्याशी उतार दिया इन लोगों ने। पिछली बार ये लोग हारे हुए थे। भाई हमारी रणनीति है, हम किस प्रत्याशी को उतारेंगे, किस प्रत्याशी को नहीं उतारेंगे। तो हमारी जहाँ कमजोर सीटी है वहां से हम शुरू कर रहे हैं। मजबूत आदमी वैसी को करता है जहाँ कमजोर होता है। हम हारे हुए हैं उसको मजबूत कर रहे हैं, जहाँ जीते वो तो हमारा ही है। ठीक है, हारे हुए को मजबूत कर रहे हैं। प्रवीण जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए बीजेपी की रणनीति साफ है। बीजेपी का कहना है जिन 39 सीटों पर पहले हार मिली, अब वहां पर जितनी ज्यादा सीटें आ पाए उसके लिए फायदा, क्योंकि अंतर जो पिछला था वो यहीं रह गया था, अब उसको मजबूत कर रहे हैं। तो ये तो साफ बीजेपी की रणनीति है। क्या कांग्रेस के लिए चुनौती रहेगी? देखिए, पौने 19 साल की सरकार में भाजपा के पास क्या 230 कार्यकर्ता नहीं है? लगातार आप देखिए, जो अभी प्रत्याशी की सूची उन्होंने जारी करी है, उसमें एक जज साहब हैं जो नियमित रूप से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक सप्ताह पहले वो वहां से रिजाइन देते हैं और जिस दिन लिस्ट जारी होती है उनका नाम आ जाता है। आप इस बात को समझिए कि जो निष्ठावान देवतुल्य कार्यकर्ता है इनके, उनके ऊपर वज्रपात नहीं है क्या? 230 विधानसभाओं के अंदर 230 विधानसभा में 103 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहाँ पे ये हारे हैं। उसमें से 49 सीटें पे उन्होंने नाम डिक्लेयर कर रहे हैं। मैं चाचौड़ा की बात करूं तो चाचौड़ा के अंदर पूर्व की जो विधायक है और अभी जिनको उन्होंने टिकट दिया राज सेवा के एक अधिकारी की पत्नी को, तो बगावत के सुर तो वहीं से दिख रहा है। भाजपा ने 19 साल में मध्य प्रदेश में बहुत ठोस और आधारभूत काम नहीं किया है, जिसके कारण ये जनता के बीच में जा पाए। अब 3 माह पूर्व जो नाम डिक्लेयर हुए हैं, ना खाता ना वही, अमित शाह कहे वही सही, पूर्व में उन्होंने चुनाव प्रबंधन समिति बनाई। उसमें जो बागी और नाराज नेता थे उनको उन्होंने उस समिति को मेंबर बनाया। लेकिन जब ये सूची डिक्लेयर होती है तो सिर्फ शिवराज जी, नरेंद्र सिंह तोमर और अन्य जो भाजपा के नेता हैं सिर्फ वो गर्दन हिलाने के लिए है कि पूरी सूची केंद्रीय नेतृत्व इनका जारी कर रहा है। तो क्या मध्य प्रदेश के पौने 18 साल 19 साल के शासन में क्या इनके पास
वो लोग नहीं है, वो कार्यकर्ता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने सरकार में भ्रष्टाचार किया है, कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखा है, उनकी उपेक्षाएं की है, जिसका जीवन कारण है कि आज इनको उम्मीदवार ढूंढना पड़ रहा है। अब ये जो 39 की सूची जारी करी है, बगावत के सुर तो वहीं से उठने लगे हैं, इतरघात की संभावनाएं आने लगी हैं। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी बन रही है सरकार के प्रति, ये डर रहे हैं, बुखला रहे हैं। कांग्रेस तो अपनी नीतियों सिद्धांतों पर पूरे मध्य प्रदेश में इस भ्रष्टाचार की सरकार को 50% की भ्रष्टाचार को सरकार को उखाड़ने के लिए तैयार है। हम जनता मतदान के रूप में हमें आशीर्वाद देगी, कमलनाथ जी का नेतृत्व में विजन मध्य प्रदेश को मिलेगा। ठीक है। मेरे साथी मित्र शायद अभी मैं जब बोल रहा था, जब वो बोल रहे थे, तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की बात चर्चा करी है, विषय से हटके बात करी इन्होंने। आज दिग्विजय सिंह जी के दिए हुए स्टेटमेंट पे बात करी उन्होंने। ठीक है, उनसे आगे प्रतिक्रिया लेंगे। ठीक है, ठीक है। आरपी सर, मैं आपके पास आना चाहूँ। ठीक है प्रवीण जी, उनके पास में प्रतिक्रिया उनसे लेंगे। आरपी जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र हुआ है और साथ ही खासकर जो चर्चा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जो अमित शाह की इसे टीम कहा जा रहा है, जो 230 विधायक आए हैं, तो ऐसे में कई सवाल ये भी खड़े हुए हैं कि मध्य प्रदेश में इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं और तमाम ऐसे नेता हैं जो अपना रुतबा रखते हैं, क्या उन पे अब सरकार को, केंद्र नेतृत्व को भरोसा नहीं है? तो ऐसे में तमाम जो सवाल खड़े किए हैं खासकर कांग्रेस ने और तमाम चर्चाएं प्रदेश भर में हैं, तो इसे लेकर कैसे समझा जाए? क्या यही वजह है या पार्टी आगामी चुनौती को स्वीकार करते हुए आगामी रणनीति की तैयारी कर रही है, जो कि जीत ही उसका आखिरी एक उद्देश्य है? देखिए, अभी लोकसभा चुनाव के पहले 5 राज्यों में चुनाव हैं। हाँ। मध्य प्रदेश एक प्रमुख राज्य है और यहाँ पर आप समझ लीजिए कि एक तरह से आरएसएस की एक जो है ये भी प्रयोगशाला भी रही है मध्य प्रदेश। और यहाँ पर जो चीजें समझ में आ रही हैं जो अभी तक है, जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व और न केवल 2023 का विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा चुनाव की भी तैयारी में लगे हुए हैं। तो उनका ये मानना है कि अभी अगर मान लीजिए कोई भी किसी तरह का विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कहीं पर 2018 वाली स्थिति ना आ जाए, इसलिए उनका पूरी तैयारी है। तो इसके लिए पूरा का पूरा जो है सिस्टम एक तरह से उसका एक लेगवर्क कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, और जहां पर इसी बहाने उनको कार्यकर्ताओं का जो है वो भी समझ में आ जाएगा कि उनकी रुझान क्या है, और वहाँ का लोकल जो है सरकार से कितने लोग नाराज हैं, कितने खुश हैं, ये भी सारी बातें आएंगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी मैं बयान देख रहा था, जो लोग विधायक आए थे और वो दे रहे थे, तो उनका ये कहना है कि वहाँ पर हम कार्यकर्ताओं से भी पूछताछ करेंगे और उनसे भी बात करेंगे। इसके अलावा वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, ब्लॉक के हैं, तमाम हैं, पन्ना प्रमुख हैं, इनसे सारी बात करके पूरी की पूरी बात बताएंगे। तो एक तरह से जो है 2024 के लिए भी उनको मौका मिला है, चुनाव भी है, तो एक तैयारी ये भी उनके समझ में आ रही होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चूंकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महज जो 15-16 महीने छोड़ दें तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का पिछले साल में शासन रहा, पिछले 18 साल। तो मेरा ये कहना है कि ये भी एक इनकम्बेंसी वाली बात तो मानी जा सकती है, भले न स्वीकार करें। और चूंकि देखिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, आपने देखा होगा कि सारा जो है खजाना खोल चुके हैं आज की डेट में, बहुत सारी योजनाएं लागू कर चुके हैं लोगों को लुभाने के लिए। लेकिन हमको लगता है कि कहीं शीर्ष नेतृत्व को उनको इन सारे लोग लुभावन जो योजनाएं हैं तमाम चीज़ों पर हो सकता भरोसा न हो, इसलिए वे 230 लोगों को मैदान में भेज चुके हैं। निश्चित तौर पर देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन समय की हमारे पास कमी है। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी में बिल्कुल। प्रवीण जी, आखिरी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्रवीण जी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो 39 लोगों की सूची है, उस सूची में शिवराज जी का नाम नजर आते हैं। तो क्या ये बिन दूल्हे की बारात लेके चले हैं? जब अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, एक स्टेटमेंट भी दिया है उन्होंने, अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मध्य प्रदेश में चुनाव कमल के फूल पे लड़ेंगे। 18 साल की सरकार में ये चेहरा नहीं बन पाया है प्रदेश का, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व को यहाँ आना पड़ा है। वो जो 49 लोग की सूची है, तो शिवराज जी का नाम नहीं है। ठीक है, अश्विनी जी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि क्या वजह है कि केंद्र को पूरा, आपके राष्ट्रीय नेतृत्व को पूरा जिम्मा हाथों में लेना पड़ा है? जो उनके सवाल है खासकर जवाब दीजिए इस पर। अश्विनी जी।
संपर्क टूट गया है, लेकिन समय की हमारे पास कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम सवाल हैं, लेकिन यहाँ पर कहें कि रणनीति बीजेपी की बन चुकी है, विधायकों की ट्रेनिंग हो गई है और कल से विधायक मैदान में वर्किंग के लिए उतरेंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश में चुनाव की पूरी रणनीति गृह मंत्री अमित शाह की देखरेख में ही बन रही है और उसी के मुताबिक काम हो रहा है। दूसरे राज्यों के विधायक से इस तरह वर्किंग कराना भी उसी का हिस्सा है और ये विशेषज्ञ विधायक हर विधानसभा में पहुंचकर हार जीत की संभावना को खंगालकर पार्टी को बताएंगे, एक रिपोर्ट देंगे और ये तय होगा कि किसको टिकट मिलना चाहिए, कहां मजबूती ज्यादा है, कहां कमजोरी है। उनको तमाम बातों को लेकर, बिंदुओं को लेकर संगठन मजबूती आगे बढ़ाएगा और साथ ही चुनाव में जीत के उद्देश्य से ही आगे रणनीति बनेगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।